तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर वेब पेजेस और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या चीज़ें हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि HTML क्या है, वो कैसे लिखी जाती है, क्या टूल्स चाहिए होते हैं वो लिखने के लिए, और हम कैसे HTML को यूज़ करके अपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आ जाओ। तो HTML लिखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कोड एडिटर। अ कोड एडिटर इज़ अ टूल दैट इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली टू राइट कोड, और उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो आपको कोड लिखने में मदद करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा कोड एडिटर हम यूज़ करेंगे। तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कोड एडिटर्स मौजूद हैं, हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसको सेटअप कैसे करेंगे। अपने पास गूगल खोलें एंड देन इन द सर्च बार टाइप VS कोड। ठीक है, इधर जाएंगे, आपको पहला ही लिंक जो मिलेगा ना, या डाउनलोड का लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन द डाउनलोड लिंक। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम दैट यूर यूजिंग, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके विंडोज़ वाला डाउनलोड करें। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से मैक वाला कर लें, और अगर आप उबंटू वाला कर रहे हैं तो यहाँ से कर लें। तो मैं चूँकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, आई जस्ट क्लिक हेयर। जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये एक डाउनलोड के पेज पे ले जाएगा। यहाँ से मैं आई हिट सेव और ये फाइल सेव हो जाएगी, और फिर मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन चूँकि मैं इसको पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट दीज स्टेप्स। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आफ्टर इंस्टॉलेशन व्हाट यू विल सी। तो इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ से मैं VS कोड अपने पास खोल लूँगा। तो जब आप VS कोड ओपन करेंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग होपफुली दैट यू विल सी। ठीक है, दिस इज़ अ कोड एडिटर। तो बेसिकली व्हेन यू आर राइटिंग कोड यू आर जनरेटिंग फाइल्स, और जिस तरह एक गाना होता है, गाने की फाइल होती है .mp3, एक वीडियो है जैसे वीडियो की फाइल होगी .mp4, अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो उसकी फ़ाइल होगी .psd। इसी तरह HTML फाइल्स होती हैं, उनकी होती है एक्सटेंशन .html। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू हियर इज़ आप फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप सिलेक्ट अ लैंग्वेज पे क्लिक कर सकते हैं, एंड देन ओवर हियर सर्च फॉर HTML। इसको आप क्लिक करें तो आपकी ये एक अनटाइटल्ड वन के नाम से बन जाएगी फाइल। तो जस्ट क्लिक ऑन फाइल, सेव, एंड देन गिव इट अ नेम ऑफ फर्स्ट। ठीक है, एंड देन यू विल सी इसका जो एक्सटेंशन है ऑटोमेटिकली उसने .html सेव कर दिया। नाउ यू आर रेडी टू राइट HTML। तो अब हम ये देखते हैं कि हम बनाएंगे क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। तो चूंकि HTML लैंग्वेज में आप अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे सामने जो एग्जांपल है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। तो अगर हम इस पेज के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर में आ रही है एक हेडिंग, उसके बाद एक पैराग्राफ, उसके बाद एक और पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर जो लफ्ज़ है इंट्रोडक्शन का वो बोल्ड हुआ है। उसके बाद एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर बॉडी का लफ्ज़ बोल्ड है। उसके बाद एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर कंक्लूजन का लफ्ज़ बोल्ड है। उसके बाद एक और लाइन है, और लाइन के बाद इन द एंड वी हैव एन इमेज। ठीक है, तो ये हमारे इस पेज का स्ट्रक्चर है। तो अब हम इस रेफरेंस वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं यूजिंग HTML लैंग्वेज, और आप देखेंगे कि जिस सीक्वेंस में हमारे पास ये एलिमेंट्स डिफाइंड हैं, यानी कि हेडिंग, फिर पैराग्राफ और एंड में इमेज, हम इसी सीक्वेंस में अपने HTML स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, which simply means it is the standard markup language for web pages। अब HTML makes use of tags। ठीक है, और आप अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टैग्स की मदद से डिफाइन करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी इस एग्जांपल को देखें तो द फर्स्ट एलिमेंट इज़ अ हेडिंग। ठीक है, अब टू डिफाइन अ टैग यू होल्ड शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड एंड देन प्रेस द कॉमा की टू प्रिंट दिस लेफ्ट एरो। ये आपके टैग की ओपनिंग होगी। इसके बाद आप लिखते हो अपने टैग का नाम जो कि आप डिफाइन करना चाहते हो। तो चूंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट इज़ अ हेडिंग, हम लिखेंगे H1। ठीक है ना, अब ये H1 क्या होता है ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आप अगेन प्रेस शिफ्ट और फुल स्टॉप दबाएंगे टू इंसर्ट द राइट पॉइंटिंग एरो।
ठीक है। तो अब ये कोड एडिटर हमें असिस्ट कर रहा है कि उसने जो रिमेनिंग पोर्शन था ना वो ऑलरेडी ऐड कर दिया। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या है। बेसिकली दिस फर्स्ट पोर्शन हेयर, अगर इसको मैं हाईलाइट करूं, दिस इज कॉल्ड एन ओपनिंग टैग। अब ओपनिंग टैग क्या होता है कि आप ये लेफ्ट एरो लिखते हैं, फिर बीच में टैग का नाम लिखते हैं और फिर एक राइट एरो, एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग, विच मीन्स आपने एग्जैक्ट इसी चीज़ को लिखा है, लेकिन ओपनिंग एरो के बाद आप एक फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, विच इंडिकेट्स कि हमने इस टैग को क्लोज कर दिया है। ठीक है। अब इन टैग्स के अंदर अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे ना वो इस टैग का कंटेंट होगा। यानी हमारे इस एग्जांपल में ये जो हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग का कंटेंट क्या है? द बेसिक एसे फॉर्मेट। तो हम एज इट इज़ यही अल्फाज यहाँ लिख देंगे, द बेसिक एसे फॉर्मेट। ठीक है ना। उसके बाद हम फाइल सेव कर देंगे एंड दैट्स इट। वी जस्ट लर्नड हाउ टू राइट HTML और हमने अपना पहला टैग डिफाइन किया। अब इसको हमने जहाँ पे सेव किया था हम उस फोल्डर में जाके देख लेते हैं कि क्या चीज़ सेव हुई है। अब इस फोल्डर में अगर आप देखें तो first.html का जो आइकॉन साथ बना हुआ है ना वो है गूगल क्रोम का आइकॉन, विच इंडिकेट्स कि ये फाइल आपके ब्राउज़र में चलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो मेक सेंस हो गई ना कि हमारे वेब पेजेस चलते हैं ब्राउज़र में। लेट्स से आप google.com लिखोगे तो आपको ब्राउज़र में एक वेब पेज नज़र आएगा ना, तो वो वेब पेज बेसिकली होता है एक HTML पेज। ठीक है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको खोल के देखते हैं। अब अगर हम अपने ब्राउज़र में देखेंगे तो हमें नज़र आएगा लिखा हुआ द बेसिक एसे फॉर्मेट इन ऑल ऑफ इट्स ग्लोरी। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी डिफाइंड अ हेडिंग टैग। ठीक है। अब मूविंग ऑन, हम अपनी एग्जाम्पल में अगर वापस देखें तो हमारे पास आता है एक पैराग्राफ टैग। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम पैराग्राफ टैग को अपने कोड में कैसे लिख सकते हैं। अगेन गोइंग बैक टू द कोड यूजिंग द सेम सिंटैक्स, पहले ओपनिंग एरो, फिर पैराग्राफ के लिए वी यूज द लेटर P, फिर क्लोजिंग एरो। तो कोड एडिटर हमारे लिए बाकी का कंप्लीट कर देता है। अब अगर हम वापस देखें तो स्टूडेंट्स ऑफन डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज। अब हम पूरा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। Students often demonstrate their knowledge। मैं सिर्फ इतना ही टेक्स्ट लिखूंगा। तो अब अगर मैं अपने इस पेज को दोबारा जाके देखूं तो हमें वो पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि वेब पेज अभी पुराने वाला लोडेड है। ठीक है ना। टू फिक्स दैट ऑल वी नीड टू डू इज़ रिफ्रेश द पेज। ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो लेटेस्ट उस पेज का कंटेंट है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर लगे कि आपको कुछ सही नहीं हो रहा या आपको जो आपने चेंजेस किए हैं कोड में वो नज़र नहीं आ रही, प्रॉबेबली आपने पेज रिफ्रेश नहीं किया। तो कीप दिस इन माइंड। सो या दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट HTML इज़ ऑल अबाउट। और आप बिल्कुल इसी तरह अपने पूरे पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, एनीथिंग, उन सब का स्ट्रक्चर इसी तरह डिफाइंड हुआ होता है। ज़ाहिर है उनके जो एलिमेंट्स हैं और उनका ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा, लेकिन हो यही रहा होता है। सिंपल राइट। तो अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। ये जो हमारा रेफरेंस डिज़ाइन था इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि इसके एंड में जो हमारे पास कैट वाली इमेज है ना वो आप खुद रिसर्च करके कोशिश करें अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट करने की, और आप ये देखें कि आप कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे टू इंसर्ट द इमेज। तो आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको ये समझ लगी कि HTML क्या है और आप कैसे HTML को यूज़ करके अपने वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम मज़ीद कुछ HTML एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि हम वीडियोस, लिंक्स और लिस्ट्स और टेबल्स, इस तरह की चीज़ें कैसे अपने वेब पेज के अंदर डाल सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।